हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा नवोदय विद्यालय क्लास 9 में देख लेते हैं, चल रहा था चैप्टर 7 हो गया था, तो चैप्टर 8 पे बात करते हैं। तो चैप्टर 8 हमारा क्या है? चैप्टर 8 हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टर, इसी को हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर है क्या। ठीक है, एक एक चीज से रिलेट करेंगे। तो आपको पहले पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, दो वर्ड हम लिख लेते हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब वेरिएबल का समझिए, इसको देखिए, चर और अचर। ठीक है, अब इंग्लिश में देखेंगे, वेरिएबल लिखा है इसको दो पार्ट में, वेरी हो रहा है, और कांस्टेंट मतलब स्थिर। ठीक है, एक जगह रुका हो। अब वेरिएबल मीन्स, आप कहेंगे सर मैथ का मतलब क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है। जैसे अभी कह देंगे कि आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ये होते हैं जो जो संख्याएं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, वेरी। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने वेरी यहाँ पे चेंज, और ये नॉट चेंज, समथिंग जो नहीं चेंज होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने मान लिया एक्स वाई जेड पी क्यू, तो ये तो चलिए वेरिएबल है, ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए ना, तो इसको मैथ में प्रयोग किया जाता है एक्स। अब जैसे हम किसी इक्वेशन में एक्स मान लेते हैं, एक्स को हम कहीं कहीं 1 पुट कर देते हैं, एक्स एक्स को कहीं 2 पुट कर देते हैं, तो यही होते हैं वेरिएबल्स, हमारे चर। ठीक है, जो वेरी कर जाते हैं। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जब हमने माना फिक्स 2 है, 3 है, 4 है, ये थोड़ी ना बदलेंगे, जो कि चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल और कॉन्सोनेंट। अब इन्हीं से एक टर्म बनता है, इन्हीं से एक बनता है टर्म, पद। ठीक है, अब हमारा बन गया टर्म। अब टर्म में क्या है? टर्म तीन चीज़ों से आता है, देख लीजिए। एक आपका वेरिएबल से, चर से, एक आपका कांस्टेंट से, अचर से, और एक आपका वेरिएबल इंटू कांस्टेंट से। अब ये देखिए, टर्म हमारा एक एक्स वाई जेड, ये भी ले लें, यहाँ पे 2 या 3 या 4। अब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, तो 2x ले लें, या 3x ले लें, या 3y ले लें। तो ये हमारे क्या बन गए? ये हो गया हमारा टर्म। ठीक है, अब पद आपको पता चल गया कि क्या होते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ पे दिया गया है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना। ठीक है, अब बहुत सारे जो टर्म होते हैं, बहुत सारे पद मिला के हमारे क्या बन जाते हैं? बहुपद बन जाते हैं। अब जैसे हमने निकाल दिया, हमारे कुछ फॉर्म बन जाते हैं। जैसे हमारे 2x+3+5, ये देखिए बहुत सारे जो कि हमारे टर्म होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बीज गणितीय व्यंजक या बहुपद क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? पॉलिनोमियल आपका x² + bx + c, इसमें ये कोई भी पावर होती है, ये आपकी होल नंबर होनी चाहिए ये, या x⁻1 2। ठीक है, आपका होल नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। वह व्यंजक जिसका मान निश्चित नहीं होता है, वह एक और अधिक चर पर निर्भर करता है, तो क्या कहलाता है? बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे बहुपद के प्रकार होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, हमारे होता है लीनियर पॉलिनोमियल। एक आपका टर्म हमने बात करी थी पद, अब वहां से देख लीजिए, एक आपका होता है मोनोमियल। ठीक है, जब एक आपका एक टर्म होगा तो हमारा कहलाएगा मोनोमियल। जब दो टर्म होंगे, आपके पद होंगे, तब आपका कहलाएगा बायो बायोनोमियल। ठीक है, और तीन टर्म होंगे, तब ये आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, अब एक टर्म का मतलब, एक टर्म हमने मान लिया, कोई भी हम मान लेते हैं। ठीक है, एक टर्म में 2 हो गया, एक्स हो गया, तो एक टर्म है हमारा, अभी हमने बात करी थी। हाँ, दो टर्म हमारे, जैसे 2x+5 लिख दिया। ठीक है, इसमें कितने टर्म हो? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। अब टर्म हमने बताया था वेरिएबल और कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सर भी हो सकता है। अब ट्राइनोमियल में, या आपका x² - y² + 3 लिख जाए, तो इसमें क्या लिखा? एक आपका ये टर्म, एक आपका ये टर्म, और ये आपका एक टर्म। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल।
और यहाँ पे बोला जाए, ठीक है, अब किसी इक्वेशन में जैसे हमने टर्म लिखे थे वहाँ पे कोई भी पावर आ जाता है आपका, यहाँ पे अभी हमने बात करी थी, कोई भी पावर आपकी आ जाती है जो कि आपकी होल नंबर में होता है, वो आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। और यहीं पे हम बात कर लें तो घात आपकी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा घात होगी, वही उस टर्म की, वही उस बहुपद की आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका पूछ भी लिया जाता है कि आपकी डिग्री बताइए सबसे ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आपका एक पॉलिनोमियल लिखा है 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई की पावर 3। अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि डिग्री बताइए, तो अभी हमने बताया तो घात जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वही आपकी क्या कहती है, डिग्री कहलाती है। अब इसमें 4 है, इन दोनों में x में देखिए x की पावर 2 है तो 2 लिख लें, y की पावर 3 है तो कितना हो गया, तो ये आपकी 5। तो आपका क्या लगेगा, 5 आपकी डिग्री है। किसी भी पॉलिनोमियल, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, वहाँ पे पूछेगा इसकी डिग्री बताइए, तो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अभी बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा 9 है, जिसमें आपकी x की पावर 1 होगी, वो हमारे कहलाएंगे आपके लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं। जैसे 9x प्लस 7, तो 9x एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है आपकी, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए दो घात वाले जिसमें दो घातें आपकी दी हो, देखिए वेरिएबल आपका एक सेम ही रहेगा। अब जैसे दिया हो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे -3x प्लस 4 दिया है, अब क्या दी गई है, पावर आपकी क्या है, घात कितनी दी गई, 2, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेन आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछी जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपके दो वेरिएबल्स थे, ठीक है, और दो वेरिएबल हमारे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, ये देखिए, अब हमारा कह रहा है, देखिए त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रहते हैं। अब जिसमें देखिए तीन घात वाले बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ लिखा है प्लस 2x स्क्वायर लिखा है प्लस 8x माइनस 1, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए पावर आपकी घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद। अब उसमें हमने अभी पद बताए थे आपके, अगर 3 पद होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं उसको, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हमने लोग अभी बात कर लेते कि डिग्री, बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री क्या कहलाती है, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब एडिशन कैसे करते हैं, बहुपद का योग कैसे करते हैं। अब जैसे आपका योग होता है सब्ट्रैक्शन, अब जैसे कोई भी इक्वेशन हमारा लिखा है 9x प्लस 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। एक हमारी दूसरी इक्वेशन दी गई है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो इसको ऐड करना है आपको, ठीक है, ऐड कर देंगे तो 9 3, यहाँ इधर से शुरू करते हैं, 9 8 17, 17x स्क्वायर और 4 5 9x और 9 3 12, तो ये हमारा हो गया बहुपदों का जोड़, पॉलिनोमियल्स का जोड़। अब अंतर कैसे देखते हैं, अंतर भी देख लीजिए। अगर हमारी कोई इक्वेशन दी गई 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और माइनस हमें करना है 8x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, और साइन जब माइनस करते हैं तो हमारे जो प्लस का साइन होता है माइनस में चेंज होता है, प्लस का माइनस में, प्लस माइनस में चेंज होता है। अब 9 में से 8 गया आपका तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1, तो ये हमारा, ठीक है।
तो ये हमारा एडिशन हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल देख लेते हैं। अब हमें कोई करना है प्रोडक्ट ऑफ गुणनखंड करना है, क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। गुणनफल करा जाए आपका दो पॉलिनोमियल का। अब जैसे एक आपका दिया हो, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका, हमें गुणा करनी है। जैसे आपका दिया है एक्स क्यूब प्लस 6x-4, और तथा इसकी गुणा करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3 की गुणनफल ज्ञात कीजिए लिखा होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, एक्स के साथ ये पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको, एक्स क्यूब प्लस 6x-4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 6x-4 और -3, या आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए। अब हमने बताया था जब सेम आपके होते हैं तो वो ऊपर जुड़ती हैं, तो x की पावर 5 हो जाएगा। और ये देखिए आपका फिर करेंगे तो 6x³ हो जाएगा और माइनस का 4x²। अब माइनस हमारा आगे आ जाएगा, माइनस का माइनस से कर रहे हैं ना, माइनस का 3x³ और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 6×3 = 18x और माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा क्या बन गया, x की पावर 5 प्लस 3x² 3x³ माइनस का 4x² माइनस का 18x प्लस 12। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड कैसे किए जाते हैं पॉलिनोमियल्स के। अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, बहुपदों का भाग, ये भी आप एक पॉइंट देख लीजिए। बहुपदों का भाग, ठीक है, भाग कैसे किया जाता है। अब जैसे आपको एक सूत्र तो पता होगा कि मेन आपका क्या होता है सूत्र, ये सभी ने आज तक पढ़ा होगा कि भाज्य इज इक्वल टू भागफल प्लस भाजक प्लस शेषफल, ये गुणा, ठीक है, गुणा भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि पॉलिनोमियल कह रहा है आपका x² को भाग देना है हमें 5x प्लस 6 के भाग देना है हमें किससे, x प्लस 3 से, तो कैसे भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए पहला जो वेरिएबल होता है, पहला जो आपका वर्ड होता है डिजिट, उसको सेम बनाना है। एक्स से करेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, x², पहली डिजिट हमें काटनी होती, तो x से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x² और प्लस का 3x आ जाएगा। तो ये देखिए प्लस का माइनस हो जाता है, जब माइनस करते हैं प्लस माइनस हो जाता है, ये कट गया, तो पहला तो काटना ही है। 5 में से 3 गया तो आपका 2x आएगा, ठीक है। फिर इसको उतार लेते हैं, प्लस का 6, अब किससे कटेंगे कि 2x आ जाए, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x प्लस 6, तो ये देखिए माइनस और माइनस, ये पूरा टोटल कट गया तो आपका 0, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया आपका x प्लस 2। तो ये हम लोगों ने सीख लिया बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है। अब बढ़ते हैं देखिए अपने मेन टॉपिक पे, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड क्या होता है। अब गुणनखंड जैसे आप ले लेते थे 6 के गुणनखंड करते थे तो हम क्या कर देते, 2 × 3, 3×2 = 6 हो गया, ठीक है। अब जैसे 4 दिया होता तो 2 × 2 अब जैसे आपका दिया हो 6x दिया हो, 6x दिया हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 × 3x लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा गुणनखंड। किसी दिए हुए व्यंजक को दो अथवा या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फैक्टर करने होते हैं। अब देखिए गुणनखंड को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती है, तो आपको सिंपल देखिए एक फैक्टर बाई कॉमन फैक्टर के मेथड से समझेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे आपकी दो चीजें दी गई हूं,
ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, उनमें से देखना है कि कॉमन क्या है। आपको कोई भी दे दिया जाता है, घर में कोई एग्जांपल दे दिया जाता है, दो मेजें आपको दे दी गई, दो मेजों में से आपको बताना है कि उसमें कॉमन क्या है, तो आप उसमें कॉमन वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है आपका, यदि दिए हुए व्यंजक के प्रत्येक पद में कोई राशि अथवा संख्या अभिनिष्ट हो तो उसे बाहर लिखकर शेष व्यंजक को कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। चलिए, डेफिनेशन तो बड़ी लंबी चौड़ी थी। ठीक है, आपको अभी सिखाते हैं कि कॉमन फैक्टर मेथड हमारा क्या होता है गुणनखंड ज्ञात करने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हमारा ये दिया गया है 4 और ये ब्रैकेट। अब ये देख रही है, हमारा एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। अब देखिए दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखा गया, इसको एक, तो हमें क्या मिल रहा है 3a माइनस 2b हमारा कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन मिल गया, 3a माइनस 2b कॉमन मिल गया। फिर हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 4 और यहाँ पे एक निकला तो एक बचेगा 3a माइनस का 2b, और ये आपका यहाँ पे 1 हो गया तो 5। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3a माइनस 2b। अब इसको देखिए आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये चीज होती है दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है तो उसको हमने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 माइनस 4 × 2 = 8b। ठीक है, ये हो गया और माइनस का 5। ठीक है, अब ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम चीज बनेगी जाके, पर हमें दोनों में से जो कॉमन मिल रहा होगा उस पार्ट को निकालना है और अंदर कर देना। ये होता है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है x² + 6x + 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेन है, आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखा गया आपका ax² + bx + c। कोई भी क्वेश्चन हो उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आपका दिया हो जब गुणनखंड में निकालने। तो हमारा c यहाँ पे क्या है, c हमारा हो गया 5 और b हमारा क्या है, b हमारा हो गया 6। और c के आपको ऐसे पार्ट करने हैं, सी के ऐसे फैक्टर करने हैं, सी के फैक्टर क्या कर सकते हैं 5 × 1 या 1 × 5। ठीक है, अब सी को गुणा करने पे हमारा, ठीक है, सी को गुणा करने पे हमारा ये इसके ऐसे फैक्टर करें कि उसको गुणा करने पे हमारा सी आ जाए और प्लस ऐड करने पे हमारा बी आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको देखेंगे धीरे धीरे, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब जैसे 5 के क्या गुणनखंड करें कि हमारा प्लस करने पे 6 आ जाए। अब इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे x²। अब 5 × 5 करें तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो सिंपल था आपका, तो चलिए क्या लिख लेंगे, प्लस करने पे क्या आ जाए आपका 5 + 1 करेंगे तो प्लस करने पे आपकी बी वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पे आपकी सी आ जाए। तो क्या हुआ 5 5 × 1 = 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x और प्लस x। ठीक है, +5। अब ये देखिए 4 स्टेप क्यों बनाया, हमें कॉमन क्या मिल रहा है देखिए। अब इसमें देखिए x कॉमन लिया हमने, x + 5 और यहाँ पे प्लस का 1, तो हमारा क्या हुआ x + 5। अब देखिए हमें दो एक जैसे मिल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर से, तो एक को कॉमन ले लेंगे और जो अंदर बचा x + 1, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गए। ठीक है, ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है x² - 7x + 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या याद करना है आपके, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लिख लेते हैं चलिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमें क्या लिखनी है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमारा c क्या है 12 और b हमारा क्या है, b आपका क्या है 7 है। ठीक है, b हमारा क्या है, ठीक है, b हमारा 7 है। अब 12 के ऐसे गुणन किए जाएं, गुणनखंड किए जाएं, अब इसको क्या कर सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 = 12,
एक आपका 6 × 12, ठीक है, या 2 × 6, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यह आपके 12 × 1। अब इसके फैक्टर ऐसे करे जाएं कि गुणा करने पे तो आपका 12 है, और उन्हीं को प्लस करने पे, ऐड करने पे क्या आए आपका, ऐड करने पे 7 आए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 6 और 2 ले, 6 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8, तो ये तो लेंगे नहीं। अब इस पर ये 8 आएगा, ये भी नहीं लेंगे। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 13 आएगा। अगर 4 और 3 को लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो बी वाला मिल रहा है। अब तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, तो ये वाला लेंगे 4 और 3 का पेयर, एक्स स्क्वायर, माइनस को तो पढ़ा रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं हमें। अब अंदर क्या लिखेंगे आपका, 4 + 3 x और प्लस का 12। तो ये हो गया। ऐड करने पे आपका 7 आया, गुणा करने पे वो आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 12। अब देखिए जोड़ दीजिए, एलसीएम क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो x-4। अब इधर क्या मिल रहा है आपका, -3 लेंगे तो एक जैसा बनाना है, x-4 आएगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x-4 मिल रहा है, x-4 निकाल दे। क्या मिला यहाँ पे x और यहाँ पे -3, तो x-3। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, x² + 6x + 9 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आप लोग इसको करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगले क्वेश्चंस पे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।